Dear students, welcome to SAT course. These exercise questions are from functions chapter. This chapter is included in second year mathematics course, as well as this is in grade 9 course. So we will discuss few MCQs. Like the first MCQ is, what is the y-intercept of the graph shown? As we see, if a graph cuts y-axis at some point, then we say that it is the y-intercept, where we know that on y-axis x is always 0 and y is some units. So y-axis पे हमें पता है कि x 0 होता है, सो ए और बी ऑप्शन हो ही नहीं सकते. अगर हम सी की बात करें तो वहाँ पे देखें कि y जो है -3 है, सो -3 नहीं है, y 6 से ऊपर कट किया है, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन 07. कमिंग टुवर्ड्स उसी के साथ ही थर्ड MCQ है. उसकी अगर हम बात करें तो द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन f इज़ शोन इन xy प्लेन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज f ऑफ x इक्वल टू 0. f ऑफ x इक्वल टू 0 आउटपुट y कहाँ पे 0 है? हमें पता है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो देखिए कि x को कहाँ पे कट करके जा रहा है ग्राफ इज कटिंग एट 2. सो 3 का भी राइट ऑप्शन 2 है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि 2 पे y की वैल्यू 0 है एंड f ऑफ x को आप y है कह सकते हैं, तो f ऑफ x 0 है, फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है आपको 2 पे. एंड MCQ नंबर 2 की अगर हम बात करें, फॉर द फंक्शन f the table shows 3 values of x and their corresponding values of f of x. Which equation could define f? मतलब ये है कि x की वैल्यूज़ है, f of x आपके पास है, तो किस तरह के ये वैल्यूज़ कहाँ से आए हैं, कौन से इक्वेशन से आए? लाइक अगर ए ऑप्शन में मैं x अगर 0 पुट करता हूँ तो वो तो f of x 0 आता है, ये तो हो ही नहीं सकता. अगर बी में मैं x 0 पुट करता हूँ तो आप देखिए कि 20 आता है, ठीक है आता है. अगर 1 पुट करता हूँ तो 21 आता है, ये भी कर रहा है. लेकिन अगर 3 पुट करता हूँ तो 29 नहीं देता है सेकेंड इक्वेशन. सो बी भी राइट ऑप्शन नहीं है. अब सी में देखिए कि x 0 पे y जो f ऑफ x आपके पास -20 आता है. राइट साइड पे भी आप x एज ए इनपुट देते हैं. जबकि डी में आप देखिए कि अगर 0 पुट करते हैं दैट्स फाइन 20 आता है, जबकि 1 पुट करते हैं तो 21 भी आता है, जबकि 3 पुट करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 होके स्क्वायर होके फिर 29. डी का ऑप्शन भी सेकंड का ऑप्शन भी डी है. दिस वन इज सेकंड और सेकंड का ऑप्शन भी डी है. और अगर हम फोर्थ MCQ की बात करें, व्हाट इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ? मैंने आपको कहा था कि फंक्शन अगर गिवन हो और वहाँ पे x पे आपको देखिए कि x वहाँ पे क्या होता है 0 होता है, x 0 होता है, तो फिर आप x 0 है और फिर वहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाता है फंक्शन से. यू हैव टू असाइन दिस x as 0. if x is 0, 1 divided by 2 की पावर 0 that is 1, and we will get -4 into 1 that is -4. -4 plus 9 will give you +5. सो y इंटरसेप्ट आपके पास +5 है. इसके ऑप्शंस नहीं है, लेकिन +5 इसका आंसर है. MCQ नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, द फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f ऑफ x. फंक्शन गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ -4? देखिए फंक्शन को -4 इनपुट दिया है x के जगह में, सो यू कैन असाइन -4 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. -4 का अगर स्क्वायर ले लूँ न्यूमिनेटर में x स्क्वायर, सो 16 डिवाइड बाय 16 प्लस 16 दैट इज़ 32, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू -4 दैट इज -8, एंड यू विल गेट आंसर 32 डिवाइड बाय -8 दैट इज -4. 5 का राइट ऑप्शन बी है. इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 6 की मैं बात करूं, इसमें कह रहा है कि अ बॉल falls from a platform that is 150 feet above the ground. The function h of t is given, this one, and the ball height which is in the field above the ground t.
seconds after it falls. Which of the following is exact best interpretation of h of 3 equal to 6 in this context? मतलब ये है कि h of 3 में टाइम आपने 3 असाइन किया है, तो इट मीन्स लेट्स सपोज 3 सेकेंड्स की बात है, सो वो आपको 6 दे रहा है, तो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था हाइट को, इट मीन्स द बॉल इज 6 feet above the ground 3 seconds after it falls. So C is the right option, 6 का. एंड देन कमिंग टूवर्ड्स नाइन्थ MCQ यहाँ पे है, तो उसका ग्राफ भी गिवन है. द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f of x इज शोन इन XY प्लेन. f of a इक्वल टू f of 3 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोड बी द वैल्यू ऑफ a. f of 3 अगर हम देखते हैं तो 3 पे क्या वैल्यू दे रहा है, y. राइट साइड पे आप देखिए 3 के अगेंस्ट में y की जो वैल्यू है वो -2 है, डॉट लगाया हुआ -2 है, तो इट मीन्स उस साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए कि -2 किस वैल्यू पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है. सो ये आपके पास -3 है. 9 का भी राइट ऑप्शन बी है. दोनों साइड पे f ऑफ -3 और f ऑफ 3 पे -2 दे रहा है. एंड कमिंग टूवर्ड्स MCQ नंबर 7, फंक्शन इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ c. f ऑफ c लेस देन c है. आप इसमें देखिए कि अगर हम इनमें कोई वैल्यू अगर पुट करते हैं, लेट्स सपोज मैं 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा. लेकिन 4 से 2 आपके पास है लेस नहीं हो सकता है. आप वैल्यू पुट करने के बाद वो आपके पास लेस होना चाहिए. तो आप देखिए कि 1/2 अगर मैं पुट करता हूँ तो 1/4 आ जाता है. 1/4 इज़ लेस देन 1/2. सो ए इज़ राइट ऑप्शन. 1 भी पुट करते हैं तो नहीं है, 3/2 भी पुट करते हैं तो बाद में जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है x² से, वो उसको लेस होना चाहिए पहले जो पुट कर रहे हैं. एंड 7 का राइट ऑप्शन ए है. और 10 का देखिए कि द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बाई, ठीक है, और ये एक कंपोजिशन फंक्शन है. आप कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करके आप निकाल रहे, नहीं g ऑफ 2 आप फाइंड आउट करें, वहाँ से जो भी वैल्यू आ जाता है उसको f के अंदर पुट करें. लाइक मैं 2 अगर पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, 4, g में 2 पुट कर रहे, 4 - 1 वो 3 आएगा, g की वैल्यू 2 पे 3 आएगा, तो 3 को अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में अगर पुट करें तो 9 और +1 10. सो 10 का राइट ऑप्शन सी है, जिसमें 10 आंसर है. एंड देन MCQ नंबर 8 भी कुछ इसी तरह का ही है. f ऑफ 8 आप देखिए कि f ऑफ 8 आपके पास 29 आ रहा है. आप f ऑफ 8 29 आ रहा है, तो g में क्या पुट करके 29 आई, g में आप 8 पुट करेंगे तो आपके पास 29 आएगा. g ऑफ 8, 3 8 = 24 + 5 दैट इज 29. एंड द राइट ऑप्शन इज 8 का डी है. इसी तरह द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस वन एंड फंक्शन g इज डिफाइंड बाय f ऑफ 2 ऑफ x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ 10? g ऑफ 10 आप पुट करें, इसमें देखिए कि सबसे पहले कंपोजिशन फंक्शन आप निकालें, g जो इक्वल है f इंटू 2x. आप f में पहले f के अंदर 10 पुट करें, वहाँ से जो भी वैल्यू आ रहा है आप उसको f के साथ मल्टीप्लाई करें. लाइक 10 अगर पुट करता हूँ तो 30 + 2 दैट इज 32. सो g इक्वल है आपके पास देखिए कि f इंटू 2x, f ऑफ 2x सॉरी f इंटू 2x पहले आपने कैलकुलेट करना होगा. x को 2x से रिप्लेस करें, 6x हो जाए. सो 6x + 2, 6x + 2 में आप 10 पुट अगर करेंगे तो आपके पास 62 आएगा. सो 62 - 1 करने से आपके पास जो आ जाता है दैट इज़ 61. राइट ऑप्शन है, इसके ऑप्शंस गिवन नहीं है. सो दिस इज़ द 14 MCQ को डिस्कस करते हैं. द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इन XY प्लेन हैज़ एग्जैक्टली x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, वेयर r and s आर